नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, अब जब अपने पर पड़ा है तब पुलिस के इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं मंत्री जी। बड़ी बड़ी बातें करने लगे, नसीहत देने लगे कि किस परिस्थिति में इनकाउंटर होना चाहिए। यही बात हम कहते थे तो यही मंत्री जी लोग कहते थे, संतोष जी काहे ये सब तरह का सवाल खड़ा कर देते हैं। अब शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो तरीका है ना अपराध और अपराध रोकथाम करने का, ये तरीका पुलिस को आप अपराधी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस का अगर हाथ बंधा नहीं रहा तो किसी को उठा लेगा। तो भाई शेर है ना, बस मानव का टेस्ट लगना चाहिए, उसके बाद क्या है। तो आप कहिएगा हाफ इनकाउंटर करने के लिए, कर दिया फुल इनकाउंटर। अब जब जनाब का इनकाउंटर पर सवाल खड़ा होने लगा तो फिर सबों को कह सकते हैं ना कि अंदर अंदर खलबली मचनी शुरू हो गई। आज आरा में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, सरकार हिली हुई है, क्योंकि इस मामले में भले पीड़ित का परिजन गरीब है, रहन सहन से तो नहीं लगता है कि अमीर है, गरीब ही लोग हैं, किसान हैं। और पंकज जो है कोई अपराधी नहीं था, ये उसके सोशल मीडिया के पूरा फेसबुक प्रोफाइल देखने से भी लग रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग सम्मानित करते रहे हैं। कोरोना के काल में ज़बरदस्त योगदान रहा है इसका, बहुत काम किया था, सोशल एक्टिविस्ट है। तो और उसके साथ ही ये हो गया। तो थोड़ा सा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी की बात सुन लीजिए, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इसलिए मिथिलेश तिवारी की बात सुनने को कह रहे हैं कि जब पुलिस का हाथ छूटता है ना, तो फिर तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमको करना क्या है। जबकि जब वो सिलेंडर बोल गया तो आप उसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन क्या कीजिएगा। सुनिए, तिवारी जी को बड़ा दुख हो रहा है कि एक तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया। दुख हो रहा है, स्वाभाविक है दुख होना, क्योंकि राजनीति तो जात पर ही होती है ना। जात एक बड़ा आधार होता है। मंत्रिमंडल में भी जगह मिलता है तो जात के ही आधार पर मिलता है। मंगल पांडे गए तो मिथिलेश तिवारी जी आए। ऐसे में वो तिवारी जी की हत्या हो जाए तो मिथिलेश तिवारी कैसे नसीहत देंगे कि पुलिस बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस को इसी तरीके से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। कह नहीं सकते थे, लेकिन अब देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये इनकाउंटर हो रहे हैं और इस तरह रोड, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था। लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। आज बिहार की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। 4 पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन हुई है और आगे इसकी पूरी जांच होगी इस मामले की, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हथियार डाल देने के बाद इस तरह इनकाउंटर सही है? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, आखिर अगर ये किसी न किसी की गलती तो है। इस प्रकार से लोगों के साथ मुझे लगता है कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार। अब कोई बच्चा है, अगर वो गलती कर भी रहा है तो उसके लिए सजा का पैमाना है, एकदम अंतिम सजा नहीं। हाँ, कोई कुख्यात अपराधी है, अगर वो मतलब वांटेड है, वैसे लोगों के लिए तो किसी के मन में कोई दया नहीं रहती। उत्तेजित हो रही है बिहार की पुलिस क्या? हाँ, बिहार की पुलिस को धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऊपर दोनों प्रकार की जिम्मेवारी है। अपराधियों को भी पहचान कर उन्हें दंड देने का, और कुछ जो रास्ते भटक गए उन बच्चों को भी सही रास्ते पर लाने का भी उनके ऊपर ये जिम्मेवारी। जनप्रतिनिधियों को संदेश दे रहा था युवक। अब देखिए युवक क्या संदेश दे रहा था, मैंने वो वीडियो देखा भी नहीं, सुना है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि युवाओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए। बहुत सुन लिए, अपना पर पड़ा तो देखे ना, पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। क्या क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, सुन लिए। तो ये सवाल सिर्फ मंत्री जी आज ही नहीं उठेगा, अब हर इनकाउंटर पर सवाल खड़े होंगे जब आप अपराधी, क्योंकि किसी के इस पे अपराधी थोड़ी लिखा हुआ है।
ये तो मान लीजिए कि घटना घटित हुआ, इसे 2-3 दिन से लोग सोशल मीडिया पर लोग देख रहा था। कभी हो सकता है कि शरीफ लोगों का भी इनकाउंटर हो जाए। उसी गया में याद करिए, एगो इंस्पेक्टर था दूधनाथ राम या क्या नाम था पता नहीं, फांसी की सजा हो गई। एक जा रहा था जीटी रोड से एक व्यापारी झारखंड का, पैसा मांगा, नहीं दिया, विवाद हुआ, सबको इनकाउंटर कर दिया। क्यों? तो पुलिस उस समय में अराजक की स्थिति थी, उस इंस्पेक्टर को फांसी की सजा मिली। अभी क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन फांसी की सजा मिली थी। कोई एक घटना थोड़ी है, कई घटना है। मुखलाल पासवान हमारे यहाँ भी थाना प्रभारी रहा है, यही भट्टी थे एसपी किशनगंज या अररिया में, वहाँ पे एक इनकाउंटर एगो राजपूत का कर दिए। तो अपराधी था लेकिन इनकाउंटर किए थे, पकड़ के मारे थे। भट्टी जी तो डीजीपी बन के चले गए घर, मुखलाल बेऊर जेल में सजा काट रहा है। तो ये जो कोई एसपी या कोई सरकार जो ये कह देता है ना कि एकदम निपटा देना है, तो कानून क्यों ना, अभियानंद जी तो कहते हैं कि कानून बना दीजिए ना, भाई अपराधी को गोली मार देना है, शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं देना है, कानून बना दीजिए कि अपराध कीजिएगा तो गोली मार रहे, कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, बना दीजिए कानून, क्या दिक्कत। उसके बाद पुलिस अपना पकड़ के मारते रहेगी। लेकिन पुलिस को कानून पर चलने के बजाय अगर गैर कानूनी काम करने के लिए जब सरकार कहेगी और सरकार समय समय पर इसको लेकर संकेत देगी, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना पंकज का जो हाल हुआ है, पंकज के साथ जो कुछ भी हुआ। अब कौन जवाब? अभी तो पूरा थाना प्रभारी सहित सब लोग सस्पेंड हुए हैं और एफआईआर दर्ज करने का दबाव बढ़ रहा है, और पंडित जी का इनकाउंटर हुआ है। इतना आसानी से थोड़ी बात खत्म हो जाएगा। पूरा देश के पंडित जी जुट जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशियरी से लेके मीडिया तक में पंडित जी का क्या स्थिति है सो किसी से छुपी हुई है क्या? हुंकार भरेगा हुंकार, एक बार शंख फूकेगा चाणक्य की तरह, जो है तो हिल जाएंगे सम्राट, हिल जाएंगे। ये इनकाउंटर इस सरकार को समझ जाइए कि बहुत महंगा पड़ने वाला है। इतना आसानी से ये इनकाउंटर सुलझने वाला नहीं है। एफआईआर दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी पुलिस वाले सबका, इसमें भी कोई दो मत नहीं, क्योंकि पुलिस वाले ही प्रेस रिलीज जारी करके कहे हुए कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, पागल है, इसको हम लोग ले जाके आराम में इलाज कराना की तैयारी में। पुलिस खुद कही है। तो पागल आदमी पर आप गोली चला दीजिएगा, और भी 1-2 नहीं 5-5 गोली। अरे वाह, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा भाई? कैसे जस्टिफाई कीजिएगा कि 5 गोली मारना पड़ा? वो थिरनट्टा का कितना रेंजे है, मारे, मौका मिला पकड़ लिए, मार के दिए, तो साफ दिख रहा है कि सिलेंडर बोला हुआ। इसलिए हम कहते थे कि सम्राट भाई, पुलिस को मत इतनी छूट दीजिए। और पुलिस को क्या होना, सस्पेंड हुआ, एफआईआर होगा, जेल जाएगा, लेकिन सरकार का तो किरकिरी हो जाएगा, सरकार की परेशानी तो बढ़ जाएगी, सरकार की आलोचनाएं होनी तो शुरू हो जाएगी। क्या हुआ, एगो सासाराम में जो एगो कोनो डीएसपी था तो मार दिया था, तो वहाँ भी मारने वाला राजपूत था, टाइट हो गया, तो हाई कोर्ट से भी एफआईआर करा दिया ना, कहाँ बचा ली पुलिस, जबकि वो उस तरीके से मारा हुआ था। तो आप गरीब बुढ़वा पर गोली चला लीजिए और वाहवाही लूट लीजिए, कुछ अपराधियों को टांग में गोली मार दीजिए, घर वाला अगर अपराधी है तो भले उसको स्वीकार कर ले, लेकिन उस गोली चलाने के प्रवृत्ति में अगर बिहार के कुछ समाज है जिस पर अगर आप हाथ डाल दिए, तो आज जो स्थिति आरा में देखने को मिल रही है, उसी तरीके की स्थिति का सामना करना आपको पड़ सकता है।